जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक इंक्लूडिंग सीएम केपी के, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं और 11 केपीके के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला का फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला केपी समेत कोई भी फसाद में मुलव्विस हुआ कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तमाशा मजीद नहीं लग सकता। जिसने हुक्म दिया और जिसने धावा बोला सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब इस्लामाबाद पर धावा बोला गया वज़ीर आला केपी उस वक्त लीड कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास लॉन्ग रेंज आंसू गैस थी। ये बाकायदा ट्रेंड और मुसल्ला जत्थे थे। इन लोगों की कोशिश थी लाशें गिरें और सियासत चमकाएं। हमने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मकसद डी चौक में जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। इन लोगों की ख्वाहिश थी जो वफूद आ रहे हैं वो ना आए। मुसल्लह जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल थे। एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 अफगान बाशिंदे हैं। एहतजाज में शामिल केपी पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस 11 एहलकार गिरफ्तार किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे, सरकारी ज़राए की तरतीब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और ना ही हिरासत में लिया गया। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरतीब। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुसद्दिका इतलात आने तक कयास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की KP के हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ बगावत कर रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। इन्हें हिसाब देना होगा, उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा की वार्निंग। इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है किसी की मौत न हो। लाशें गिराने और खूरेजी में इनको अपनी कामयाबी नजर आ रही है। PTI की मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन हैं। ये जयशंकर को अपना वाली वारिस समझ रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। भारतीय वजीर खारजा से खिताब कराने वाले नई दिल्ली जाकर जलसा कर लें। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीन को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वज़ीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वज़ीर आला साहब हर दफा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर हैं? वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। PTI या बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताश करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इनके जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहेगी तो इस पर गौर करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, न थी और न हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी।
تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے. یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں. پی ٹی آئی کے لشکر میں فرنٹ لائنز میں تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں. پولیس اور ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا. کون سا ملک یہ برداشت کرتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ایس سی او کو سیبوٹاج کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ ریڈ زون کے قریب کوئی پھڑکے امن امان خراب کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. فوج بھی آ گئی ہے وہاں پہ, رینجرز بھی ڈپلائیڈ ہے, اور یہ ایس سی او بڑے اچھے طریقے سے جائے گی اور اس پہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے. یہ تو کلیئرٹی ہے. اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں دھرنے یا یہ مارچز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی بھی ان کو پاکستان کی ترقی قابل قبول نہیں تھی, نہ ہے. احتجاج این آر او لینے کی کوشش ہے. یہ چاہتے ہیں ان کے لیڈر کو چھوڑ دیں. بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا سوال یا نشان ہے. کسی کو ایس سی او سیبوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ریڈ زون کے قریب کسی کو آنے کی اجازت نہیں. پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ان کو نیند نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. ان لوگوں کا بیانیہ فوج اور اداروں کے خلاف ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. جس طریقے سے شیلنگ کی گئی یہ غیر جمہوری ہے. ڈی چوک ایسی مقدم جگہ نہیں جہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. ہم صرف آزاد عدلیہ کے لیے نکلے ہیں. ہمارا ایک دن کا احتجاج تھا, دھرنا نہیں تھا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا پی ٹی آئی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں. جے شنکر سمیت کسی غیر ملکی کو اجازت نہیں وہ ہمارے معاملات پر تبصرہ کرے یا شرکت کرے. بیرسٹر سیف کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وضاحت. تحریک انصاف نے بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاجی مظاہروں میں شرکت اور خطاب کی دعوت دی ہے. پی ٹی آئی جے شنکر کو دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ بازاروں پر بھی لے جائے تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتوں میں بن جائے. ایس سی او میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے لیے اہم ہے. سربراہ خارجہ امور کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر بیان. احتجاج اور افراتفری پھیلانے کا مقصد ایس سی او کے ایجنڈے میں خلل ڈالنا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے قبل احتجاج ملک کے لیے نقصان دہ ہے. 1997 کے بعد پاکستان میں عالمی اہمیت کا ایک بڑا ایونٹ ہے. سیاسی جماعت جان بوجھ کر ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. جے شنکر کو خطاب کے لیے مدعو کرنا قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کھلی کوشش ہے. اسحاق ڈار کاپے کا. اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم. امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں, یقینی بنایا جائے. ایس سی او سمٹ کے دوران اسلام آباد میں احتجاج اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو. عدالت کو بتایا گیا شہر بھر میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے. اسلام آباد انتظامیہ اور حکومت احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرے. مظاہرین انتظامیہ کی جانب سے مختص کردہ جگہ پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. پی ٹی آئی احتجاج رکوانے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری. کسی کا یہ حق نہیں کہ وہ سڑک کے درمیان اکٹھے ہو اور میرا راستہ بند کر دیں. ایسا لگ رہا ہے شہر حالت جنگ میں ہے. آپ مناسب اقدامات کریں اور اسلام آباد کو کلیئر کریں. دفعہ 144 نافذ ہے تو یقینی بنائیں اس پر مکمل عمل درآمد ہو. جو غیر ملکی وفود آ رہے ہیں ہم ان کو کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ کنٹینر سے بھرا اسلام آباد دکھائیں گے تو پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. کیس کی سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی. تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج. چائنا چوک میں پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ. وفاقی پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ. اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث شہری خبار ہو گئے. کھانے پینے کی اشیاء کی قلت, سکولز اور کالجز بند, مریضوں کو ہسپتال پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا. راولپنڈی کے تمام راستے کھولنے کے احکامات. مختلف مقامات پر کنٹینرز ہٹانے کا عمل جاری.
फैज आबाद में पुलिस पर पथराव का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज। 250 मुलजिमान नामजद। सादिकाबाद पुलिस ने गिरफ्तार 17 पीटीआई कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने मुलजिमों को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खान, उस्मा खान और दीगर खवातीन वर्कर्स की हिरासत के खिलाफ हस्ब बेजा की दरखास्त पर समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान की बाजियाबी के लिए बैलेट मुकर्रर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल ने दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। SCO इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट्स, रूट्स के अतराफ में मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेस तैनात होंगी। मुसल्लह जत्थों की जानिब से हमले की मालूमात पर आर्म्ड फोर्सेस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेंगी। अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निमटने का इख्तियार हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गश्त। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। 26 नंबर चुंगी में भी फ़ौज किसी भी तरह के हंगामी हालात से नमरदाज़मा होने के लिए अलर्ट। फ़ौज को वाज़े और गैर मुबहम रूल्स ऑफ इंगेजमेंट भी दे दिए गए। किसी भी शरपसंद को अमन अमान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जो फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है, इमरान खान की और उसके जो उसका पीछे उसके स्पॉन्सर्स की लड़ाई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ना किसी इदारे के साथ है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। PTI की लड़ाई सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर विफाक पर हमले कर रहा है। ऐसी मिसालें माजी में नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के बच्चों के जहन ख़राब करके ये आपस में लड़वा रहे हैं। बानी PTI ने तहरीक चलानी है तो अपने बच्चों को शामिल करें। हम नहीं चाहते कोई कशीदा सूरत हाल पैदा हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।